को, हमारे यहाँ 3 तरह के लोगों को देखा गया है। सबसे पहले तो वो जो सुबह जल्दी 3-4 बजे उठ के नहा धो के साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर जीवन की शुरुआत करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने काम की वजह से, अपने वर्क की वजह से, वर्कलोड की वजह से सुबह उठ के 2-3 घंटे साधना नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपना कर्म करते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते, न साधना करते हैं न कर्म करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे यहाँ आलसी कहा गया है। तो इस थर्ड पार्टी की चर्चा नहीं करनी, हम लोग को सिर्फ 2 लोगों को देखना है, एक वो जो साधना करते हैं, दूसरे वो जो सिर्फ कर्म करते हैं। तो साधना या कर्म दोनों में से महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? हम लोग सिर्फ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ साधना करते हैं, कर्म नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ कर्म करते हैं, साधना नहीं करते। तो इन दोनों बातों में, एक साधना और एक कर्म, इन दोनों बातों में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ज़्यादा जरूरी क्या है। तो उसका सोल्यूशन अभी मैं यहाँ पे पूरी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो जीवन में साधना करना बिल्कुल सही, सबको करनी चाहिए। पर हम लोग जनरली साधना करते करते हम लोग ने साधना को अपने जीवन से अलग कर लिया है। और जब हम लोग साधना को अपने जीवन से अलग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ये विचार आने लगते हैं कि हम औरों से अलग हैं, औरों से हम लोग अलग हैं, डिफरेंट हैं। जनरली हमारे अंदर एक माइंडसेट बना हुआ है कि अगर हम सुबह जल्दी उठ के 3 या 4 बजे उठ के साधना पूजा पाठ नहीं करते हैं अपने काम की वजह से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह अपने वर्क की वजह से सुबह जल्दी उठ के 3 या 4 घंटे साधना नहीं कर पाते हैं, सिर्फ नाम ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो जो है पाप के भागीदार हो रहे हैं, भगवान उनसे क्रोधित हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए एक सिंगल लाइन है कि वो भगवान है, इंसान नहीं, जो हर एक से क्रोधित होंगे। कि जो 4 घंटे पूजा करता है और जो 3 घंटे पूजा करते हैं, तो 3 घंटे पूजा करने वाले से वो क्रोधित हो जाएंगे, 4 घंटे पूजा करने वाले से वो खुश रहेंगे। तो ये डिफरेंस हम इंसान करते हैं, भगवान नहीं करता। और अगर वो रियली में क्रोधित हो गया तो हम तो क्या, इस पूरे संसार में कोई भी नहीं बचेगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि भगवान किसी से क्रोधित हो जाते हैं, वो किसी से क्रोधित नहीं होते हैं। हम सब रामचरितमानस तो सभी देखते हैं, उसमें हम सब ने हनुमान जी के बारे में भी सुना है। और उनको ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी जो हैं वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, उनको सबसे बड़ा भक्त माना जाता है हनुमान जी को, भगवान राम का। तो आपने कभी भी हनुमान जी को भगवान राम की आरती करते हुए, बैठ के उनकी पूजा करते हुए कभी नहीं देखा होगा, ना रामचरितमानस में कहीं लिखा है, ना कभी जो टीवी पे दिखाई जाती है उसमें कभी देखा होगा आपने। वो करते क्या थे? वो सिर्फ भगवान राम का नाम लेते थे। और भगवान राम का नाम लेते लेते उनको जो भी राम काज सौंपा जाता था, वो उस राम काज को पूरी ईमानदारी, पूरी प्रामाणिकता के साथ करते थे। आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि हमारा देह शिवालय है, हमारी आत्मा महादेव है, हमारी बुद्धि पार्वती है और हमारा घर मंदिर है। और दिन भर अपने काम को प्रामाणिकता से करने के बाद भोजन करके जो नींद आती है वो नींद ही समाधि है। मंदिर की परिक्रमा करो, सही है, मगर जीवन को ऐसा ही क्यों ना बना लिया जाए कि जहाँ पे चले वो कदम ही प्रभु की परिक्रमा बन जाए। दूसरों को प्रिय लगने वाला हास परिहास जो तुम बोल रहे हो वही तुम्हारे सूत्र हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने हिस्से में आए कामों को पूरी ईमानदारी, पूरी प्रामाणिकता के साथ करते हुए प्रभु के नाम का स्मरण करता है, वास्तव में वही उसके जीवन की सच्ची साधना है, सच्ची पूजा है, सच्ची भक्ति। विश यू ऑल द बेस्ट।